शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है फॉलो फादर। अव्यक्ति शारी। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? अब तो बाबा ने अंतर्मुखी सदा सुखी ही रहे, ये मास अंतर्मुखता पर है और रोज सबको समझने का, अभ्यास करने का, अनुभव करने का अच्छा चांस मिलता है। एक अटेंशन रखने की बात है कि जैसे ही बुद्धि और मन बाहर की बातों में, संकल्पों में आ जाए तो स्वयं को स्मृति दिलाओ, मैं कौन हूँ। बाबा हम सबका गाइड है, माता पिता, टीचर और सदगुरु तो है ही। तो जब बाबा को फॉलो करना है तो कई ये प्रश्न पूछते हैं, कौन से बाबा को? निराकार बाबा को या साकार बाबा को? निराकार साकार बाबा ने निराकार बाबा को फॉलो किया है। तो जब निराकार बाबा को फॉलो करने की बात आती है तो बाबा के जो गुण हैं सभी, उसका हमको मास्टर बनना है। बाबा ज्ञान के सागर हैं तो हमें मास्टर ज्ञान स्वरूप बनना है। नहीं, बाबा प्रेम के सागर हैं, प्रेम स्वरूप बनना है। और साकार का जो अभ्यास था, कैसे बाबा लक्ष्य रखकर कि मुझे सदा बाबा की स्मृति में रहना है। और बाबा थे, बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को निरंतर याद रहे, उसका बहुत अभ्यास करते थे। भोजन खा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, हर बात में ऐसा लगता था कि शिव ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में है। और उसका सबूत उनकी जीवन थी ना, उनका मन, बुद्धि, शरीर, संबंध, सोच, हर एक चीज अंत तक बहुत ही परफेक्ट रही। तो हम सभी को भी, अगर हम शिव बाबा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाप की तरह अभ्यास करते हैं, तो अपनी अंतिम स्थिति की गारंटी है कि वो स्थिति बहुत अच्छी होगी। मन, बुद्धि, संस्कार, तन, संबंध रहे। बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं क्या, कि जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण
बाबा सबसे मिलते भी थे, बाबा पिकनिक भी कराते थे, सब कुछ करते हुए भी जब भी देखो बाबा को जैसे उपराम होते थे, एकांत प्रिय। एकांत को कहते भी है ना कई बार कि एकांत पाने वाले। ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ बहुत पक्का किया, जिस कारण से स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण से स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं में भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन के द्वारा, वृत्ति और बोल के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा और वाइब्रेशंस, वृत्ति और बोल के द्वारा, संपर्क के द्वारा शांति का, सुख की, शांति और सुख की अनुभूति कराई है। और फॉलो फादर करो। बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने सेवा की ना, बाबा किसी से मिलने जाते थे तो खास पहले आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके फिर उनके सामने जाते थे। कई लोग आते थे मिलने के लिए तो बाबा कहता था ठहरो 5 मिनट, ठहराओ उनको। बाबा भी आराम करके आते हैं, अभी 5 मिनट तो आराम नहीं करते ना। बाबा अंतर्मुखी होके फिर सामने आते थे, क्योंकि बाबा का लक्ष्य रहता था कि जो भी आत्मा है उसको अनुभव हो, प्राप्ति हो, सुख की जैसे हमारे सामने बैठे आके तो उनको बहुत पीसफुल लगे। तो ये था कि जो कुछ शिव बाबा के गुण हैं वो अपने में अभ्यास लाते हुए औरों के साथ भी जब संपर्क करें तो उनको वो अनुभव हो। तो हम सबको भी सेवा तो सभी करते हैं। कोई आता है तो हमें 2-3 मिनट साइलेंस में बैठो, कोई भी आए, नया है पुराना है, भाई 2-3 मिनट साइलेंस करो। 2-3 मिनट शांति में बैठते हैं और फिर हम जब बैठेंगे ना तो उनको अपने आप ही वो वाइब्रेशन से अनुभव होगा। पहली बार में ही अगर उन्हें शांति और आनंद का अनुभव हो, दूसरी बार तो आएंगे ना जरूर। हम क्या होता है, कोई भी आता है पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपनी बातें सुनाते हैं, अच्छा फिर हम लोग भी सुनाते हैं, फिर कहते हैं चलो अभी मेडिटेशन करो। पर अगर हम शुरू ही साइलेंस से करें जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी आता था, उसकी जैसे अंदर में बुद्धि बदल जाती थी। कई बार कोई कैसी कार्य से आते थे, बाबा के सामने बैठते थे, तो वो बाबा से प्राप्ति करने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि उनको भूल जाता था कि हमारे क्या प्रश्न है रहे। तो इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं कि बाबा को फॉलो करो। सेवा जैसे बाबा करते थे, अभी आप लोग भी सभी मिल करके वो सेवा की विधि को हमें अपनाना है और बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति।